क्या रूस, चाइना और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर कराने में कोई किरदार अदा कर सकता है या अच्छा नहीं? जी, ऐसे है। तो चाइना कह रहा है लेट्स बी फ्रेंड्स इन यूनिफॉर्म। मिलिट्री एक्सचेंजेस और विजिट, शायद कल जॉइंट एक्सरसाइजेस भी। लेकिन भारत जो है वो रुक कर देख रहा है, कॉशंस के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या गलवान के बाद वो भरोसा पॉसिबल है चाइना के ऊपर, और क्या एक जो 100 बिलियन ट्रेड के बदले ब्लड मेमोरी भुला दी जाएगी। ऑफर क्या है? देखिए, जेडी वेंस की भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनकी भी हाल ही में एक स्टेटमेंट सामने आई है मुमकिन तौर पर, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, ब्रिक्स इस टाइम डॉलर की आजादारी खत्म नहीं कर रहा, लेकिन वो इस पॉलिसी के ऊपर गामजन है कि वो डॉलर पर इन्हिसार कम कर रहे हैं। अगर वो इन्हिसार कम करेंगे तो फिर अमेरिका की जो मईशत है ये इसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी अगर दुनिया ने डॉलर पर इन्हिसार कम कर दिया। लेकिन हम चाहेंगे कि भारत, जो कि इस खिते के अंदर हमारा तस्वीराती पार्टनर भी है और ब्रिक्स का एक अहम रुकन भी है, एक स्टेक होल्डर भी है, हम कोशिश ये करेंगे कि ब्रिक्स के अंदर अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनती है या उसके ऊपर तेजी से पेशरफ की बात की जाती है कि हमने हर गुजरते दिन के साथ, महीनों के साथ, साल के साथ डॉलर पर इन्हिसार कम करना है, तो हम भारत के जरिए ड्राइव करके इस पॉलिसी, जो ब्रिक्स वाली जो पॉलिसी है, हम इसके अंदर किसी हद तक ताखिरी हरबे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि रूस और चाइना की कोशिश है कि इंडिया को साथ लिया जाए और एक 3 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप बनाया जाए। उसकी जिक्र हमने पहले भी किया था। जी, रिक। जी हाँ। जब एलएसी पर चाइनीज ट्रूप्स अभी भी प्री गलवान पोजीशन पर वापस नहीं गए हैं, तो डिफेंस कॉपरेशन का मतलब क्या है। गलवान में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद बिना जो जिस तरह से सिचुएशन है, फुल रोल बैक के मिलिट्री हैंडशेक कैसे पॉसिबल है। क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है या कॉन्फिडेंस कॉम्प्रोमाइज। और उसको किसी तरीके से अमेरिकन कैंप में जाने से रोका जाए। अब अमेरिका की ज़ाहिर कोशिश है ये उस कैंप का हिस्सा ना हो और वो अमेरिकन कैंप और क्वाड का हिस्सा हो। तो इंडिया इस वक्त फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि उसने जाना किस तरफ है या नहीं जाना। एक तरफ वो अमेरिका के साथ तल्लुकात रखना चाहता है, अच्छे तल्लुकात रखना चाहता है, स्पेशली ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लग रही हैं ऑफ टैरिफ्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं भारत से इस समय भारत से कांटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि भारत की जो एयरफोर्स है वो इस समय चाइना को बीट करते हुए आगे बढ़ी है। और चाइना ये भी चाहता है कि जो भारत के इंडियन फोर्स जो है वो चाइना जाए और चाइना की जो फोर्स है वो इंडिया आए और दोनों साथ में मिलकर सैन्य व युद्ध नीति साथ में करें। परंतु इस बात को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने होल्ड कर रखा है, क्योंकि चाइना के पास्ट के बारे में देखा जाए तो चाइना कहीं ना कहीं पीठ पे वार करना, हमेशा पीठ पे वार करता आ रहा है। और भारत ने इन पर कई बार चीन और पाकिस्तान पर भरोसा किया है, परंतु इन लोगों ने हमेशा पीठ पर वार किया। इस वजह से भारत ने इस बात को अभी होल्ड रखा है। सेम जो है चाइना भारत को बताएगा, यानी मिलिट्री विजिट्स होंगे एक दूसरे के साथ, ही साथ युद्धाभ्यास और सारी चीजें जो है वो चाइना ने भारत को ऑफर की है एक साथ करने के लिए। पर चाइना की हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो धोखा देने में एक नंबर का माहिर। कई बार भारत के साथ समझौते करके चाइना ने पीछे से छुरा घोंप दिया। सो भारत ने अभी इस बात को होल्ड पे रखा है, डिनाई भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया चाइना की इस पिच को। बट पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है कि अगर ये कोऑपरेशन भारत और चीन के बीच होता है तो पाकिस्तान तो एकदम ही गेम से बाहर हो जाएगा। सो दोस्तों, ये सारी चीजों को लेके भारत और चाइना के बीच रिश्ते अच्छे होने को हो सकते हैं, बट स्टिल भारत जो है चाइना पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से चाइना का एक पास्ट हिस्ट्री रही है कि वो नेबर्स को तो बहुत तेज धोखा देता है। हालांकि देता तो दुनिया में सभी देशों को, पर नेबर्स को सबसे बड़ा। और 2020 में भी उसने यही किया, गलवान में उन्होंने अटैक किया, जिसके कारण हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए और 43 चाइनीज सोल्जर मारे गए। अब चाइना चाहता है कि सबसे पहले उसका जो यूनिफिकेशन है, ताइवान के साथ उसका यूनिफिकेशन हो जाए, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, ताइवान के ऊपर वो कंटिन्यूअसली अपने प्लेन्स भेजता जा रहा है, अपनी वॉरशिप्स ताइवानी वाटर में भेजता जा रहा है। अब वो चाहता है कि जब वो ताइवान के ऊपर हमला करे, वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। इसके लिए चाइना बोल रहा है कि लेट अस डेवलप क्लोजर टाइज। अब ये क्लोजर टाइज में क्या है, वो बोलते हैं हमारे जनरल्स आपके यहाँ आएंगे, आपके जनरल्स हमारे यहाँ आएंगे, हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये सब ठीक है, बट चाइना ने ऐसे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किए ही नहीं है। सबसे पहले तो उनको प्री गलवान पोजीशन में जाना चाहिए। अगर भारत से उनको अच्छे संबंध चाहिए तो अक्साई चीन को उनको वेकेट कर देना चाहिए और भारत को पीओजेके को रिक्लेम करने के लिए भारत का साथ देना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल दिस टू थिंग्स हैपन, चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। सांप पे भरोसा कर सकते हैं पर चीनियों पे भरोसा मत करिए।
इतना तक बोल देता हूँ। और वो जब बोलते हैं तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वो आपके पीठ में छुरा घोंपेंगे। ये उनकी आर्ट ऑफ वॉर, जो उनकी जो बुक है ना, सुन तzu ने लिखी है, उसके अंदर दिया हुआ है। अगर किसी को भी चाइनीज की माइंडसेट अगर उनको समझना है, दे शुड रीड द आर्ट ऑफ वॉर। चाइनीज आर वेरी डिसेप्टिव। वो एक तरह से उन्होंने रूस के साथ भी यूक्रेन को खड़ा किया। तो ये सब एक तरह से अमेरिका का फैलाया हुआ जियोपॉलिटिकल बैटल्स है, जिसमें फ्यूचर में अगर कोई भी पावर उनको चैलेंज किया जाए तो उनके बैकयार्ड में एक एनिमी तैयार कर दिया है उन्होंने। उनको समझ में आ गया कि भारत को अगर रोकना है तो ईस्ट और वेस्ट दोनों से करना पड़ेगा, इसके लिए वो कर रहे हैं। और अब चाइना चाहता है कि वो भी भारत के साथ अच्छे संबंध करे। और एक और एक चीज है, अच्छे संबंध की बात उमेश जी जब आती है, और चाइना जो कह रहा है कि कर्टसी कॉल्स और डेलीगेशन टॉक्स, एक्सरसाइजेस, ये सारी बातें, कर्टसी किस बात की, जब ग्राउंड पर जो अभी भी डिस्ट्रस्ट है वो अभी भी जिंदा है और जो चीजें थी वो जूं की त्यों है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की समिट इंडिया में होने वाली है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया में होने वाली है। उसके बाद 2026 में इंडिया में होगी, 2027 में चाइना में होगी। चाइना चाहता है कि भारत और चाइना, भारत जो काम करे ब्रिक्स को, उसको वो आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं चाइना अपनी ऑब्जेक्टिव जो ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जब चाइना में होगी, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा एज एन ऑल्टरनेटिव टू अमेरिका। अब वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है ताकि ब्रिक्स के अंदर जो प्रिपरेशन हो 2027 की समिट के लिए, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, डिसेप्टिव प्लानिंग करते हैं, लेयर्ड उनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। और आप ये देखिए चाइना इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करता है, उसने उसकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वर्ल्ड में कोई मैच नहीं कर सकता। अपने सिविलियंस के ऊपर वो $200 बिलियन खर्चा करता है जस्ट फॉर ट्रैकिंग देम। उसके अलावा वर्ल्ड के जितने भी न्यूज़पेपर आउटलेट्स है, मीडिया आउटलेट्स है, वहां पर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाइनीज प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए। चाइना चाहता है कि उसका प्रोजेक्शन हो कि वो एक तरह से विश्व में एक तरह से सुपर पावर बनना चाहता है, वो अमेरिका को हराना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है, अभी उसका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका के साथ है, क्योंकि ताइवान को कल ही अमेरिका ने $11 बिलियन के उन्होंने अभी उनको वेपन्स बेचे हैं। और मैंने हमेशा बोला है मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी ये हो रहा है रियल टाइम में। और ये 2022 में चालू हो गया था जब नैन्सी पेलोसी उस समय जो स्पीकर थी यूएसए की, थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल आफ्टर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वो विजिट की थी ताइवान। उस समय से ये चाइना के लिए वो रेड लाइन हो गया था। जैसे आप समझ लीजिए भारत के पास वो बांग्लादेश को खड़ा कर रहे हैं, वैसे वैसे चाइना के पास ताइवान को खड़ा कर रहा है अमेरिका। और वो 2026 में भारत के द्वारा चालू हो जाए, वो इसके लिए भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। वन सेकेंड, चाइना चाहता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ yuan, वो चाहता है कि डॉलर को रिप्लेस किया जाए। और चाइना ब्रिक्स करेंसी को प्रमोट करना चाहता है, ब्रिक्स करेंसी में उसका हिस्सा ज्यादा रहेगा, इसके लिए चाइना उसको भी प्रमोट करना चाहता है। चाइना का एक और एक ऑब्जेक्टिव है कि वो यूएस डॉलर का जो स्विफ्ट सिस्टम या फिर रुकावट भी पैदा करवा सकते हैं भारत के जरिए, ये बात की गई है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गालिबन हालिया दिनों के अंदर 2 बार भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू की गई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई है। और परवीन साहनी के बकौल यही बात वो ये कर रहे हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों के अंदर ये ख्वाहिश रखता है कि तो ब्रिक्स के अंदर भारत अमेरिका के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। और दूसरी बात यह है कि कोर 5 के अंदर अपने आने की दिलचस्पी का इजहार करे और इसको ओके करे ताकि मामलात को आगे लेकर चलें। अब परवीन साहनी साहब, जाहिर जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर भी कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत को ये किरदार एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखना यह है कि भारत के इसके फैसला साज उसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। लेकिन इसके साथ जो एक और जो जियोपॉलिटिकल मामलात को भी सरहदी तनाज़ात के साथ जोड़ देते हैं या एक रवायती दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर बात कर देते हैं, वो तज्जियाकार, वो मुबस्सरीन भी मौजूद हैं, भारत के अंदर भी मौजूद हैं और जाहिर पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों साइड के ऊपर शिद्दत पसंदाना हामिल अफराद आपको मिल ही जाते हैं और बदकिस्मती ये है कि मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर आपको ज्यादातर मिलते भी वही है, सिवाय गिने चुने जो हैं उनके अलावा। अब बात यह है कि भारत के जो जियोपॉलिटिकल मामलात की हसासत को नहीं समझते, जो ये नहीं समझते कि इस खेल के अंदर कोई भी सदाबहार आपका दुश्मन नहीं रहता, कोई भी सदाबहार आपका दोस्त नहीं रहता, वो किरदार ये बातें करते हुए नजर आते हैं कि देखिए भारत को कितना बड़ा किरदार मिलने जा रहा है और भारत तो ग्लोबल टेबल पर है, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान तो मंजर से ही गायब है। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये जो कोर 5 है अभी फिलहाल बातों की हद तक है, बातें चल रही हैं, अमली तौर के ऊपर तो इससे अमेरिका भी सरकारी सतह के ऊपर ऑन नहीं कर रहा। लेकिन अगर कल को ये बन भी जाता है, एक लम्हे के लिए ये मान भी लीजिए और भारत को किरदार इसके अंदर मिल भी जाता है, तो ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये कोई तस्वीराती अलायंस नहीं है, ये बल्कि मुआशी लिहाज से होगा और जिम्मेदारी के हवाले से होगा। जिम्मेदारी के हवाले से तो G7 भी बना था,
मतलब G7 के अंदर आपने यही कहा ना कि दुनिया की टॉप जो 7 मईशतें हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, और अगर कहीं पर तनाज़ा हो तो मिलकर मुशावरत से हल भी कर लिया जाए, दुनिया में किसी और जगह पर हो तो हम मिलकर अपने अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कर लें। तो क्या G7 ने रशिया यूक्रेन जंग को रुकवा लिया? क्या अमेरिका ने रुकवा लिया? नहीं। तो फिर उस चक्कर के अंदर आपको हजीमत का सामना तो आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन तथा पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।